નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के व्याकरण विभाग में पहला जो टॉपिक है विराम चिन्ह, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संदेश देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो अलग अलग जो विराम चिन्ह है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, फिर पूर्ण विराम आता है। तो इस प्रकार से जो वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संदेश देने के लिए होता है। जैसे कि राम, सीता और मोहन घर गए, तो उसमें राम वहाँ फिर थोड़ा रुकना पड़ता है, तो वहाँ अल्प विराम यानी कि कोमा का चिन्ह लगाया जाता है। उसके आगे हम देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थ चिन्ह। तो जब किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे? प्रश्नार्थ चिन्ह। तो जानकारी प्राप्त करने के हेतु जो हम बोलते हैं उसके अंत में ये प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, ऐसे शब्द प्रयोग में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसका बाद है योजक चिन्ह। योजक यानी कि डैश। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों का जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि जो शब्द लिखे जाते हैं उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक यानी कि डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों, फिर डैश, राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। तो इस प्रकार से ये योजक और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन यानी कि ब्रैकेट में पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो अध्ययन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट यानी कि काउंस में जो पढ़ना शब्द लिखा है उसका अर्थ अध्ययन का यहाँ स्पष्ट होता है कि अध्ययन यानी कि पढ़ना। उसके बाद आता है अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कोमा। तो उसमें है इकहरा। इकहरा अवतरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग कहाँ होता है कि किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। या कोई किसी पाठ का नाम या तो कोई लेखक का नाम हमें लिखना है तो वह सिंगल इन्वर्टेड में लिखा जाता है। दूसरा है दोहरा
अवतरण चिन्ह दोहरा यानी कि डबल इन्वर्टेड। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जो महान व्यक्ति जो शब्द बोले हैं उसको जो हमें लिखना है तो डबल इन्वर्टेड में लिखना होता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, तो ये गांधी जी का जो वाक्य है यह डबल इन्वर्टेड में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ विराम चिन्हों के बारे में हमने बात की कि हमारी छठी कक्षा के जो छात्र है उसके लिए यह पहला टॉपिक है विराम चिन्ह। तो जब भी भाषा में जो रुकने के लिए या तो कोई बात कहने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो पहले से देखें तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, सिंगल और डबल, इस प्रकार से ये विराम चिन्ह का उपयोग हमारी भाषा में होता है। तो इस प्रकार आप सबको ये विराम चिन्ह अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।